आपको ये दिखाते हैं कि आज बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी के एक प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हो गया, जिसका आरोप अब आरजेडी के समर्थकों पर लगाया जा रहा है। ये हमला गयाजी में हुआ जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी अनिल कुमार जनसंपर्क के लिए एक गांव में पहुंचे थे। इस दौरान अचानक से उनके काफिले पर पथराव शुरू हो गया। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भीड़ ने प्रत्याशी की गाड़ी को घेर लिया और पत्थर बरसाए। इस हमले में अनिल कुमार को गंभीर चोट आई है। काफिले में शामिल कई और लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने हमले के आरोप में 9 लोगों को हिरासत में लिया है। और अब आपको महाराष्ट्र के लातूर से आई वो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बेमौसम बारिश ने एक किसान की फसल को बर्बाद कर दिया और बर्बादी इस किसान के लिए सदमा बन गई। ये तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर की है, जहां बेमौसम भारी बारिश की वजह से खेत में जलभराव हो गया और किसान की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। अपनी आंखों के सामने अपनी फसल की बर्बादी देखकर किसान के होश उड़ गए और वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। सोयाबीन की ये फसल हार्वेस्टिंग के लिए रखी थी, लेकिन बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। हाथ आई फसल इस तरह खराब होते देख ये किसान बिलख कर रोने लगा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। अब किसान को सरकार से ही कुछ मदद की उम्मीद है। अब आपको बेंगलुरु से रोड रेज का एक खतरनाक वीडियो दिखाते हैं, जहां कुछ लोगों ने एक बाइक सवार की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि इस बाइक सवार की उनकी गाड़ी से एक बहुत ही मामूली सी टक्कर हो गई। बेंगलुरु में रोड रेस की यह तस्वीर बेहद खौफनाक है। आरोपी मनोज कुमार और उसकी पत्नी आरती रास्ते से जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार का साइड मिरर एक बाइक से छू गया। इस बाइक पर 2 लड़के जा रहे थे। इस मामूली टक्कर के बाद कुछ कहासुनी भी हुई, जिसके बाद दोनों लड़के बाइक पर आगे चले गए। लेकिन कार चला रहा मनोज गुस्से में आ गया और उसने इन लड़कों का 2 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर जानबूझकर इनकी बाइक में कार से टक्कर मार दी और फरार हो गए। इस टक्कर से एक लड़के की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जांच में पता चला कि कार चला रहे आरोपी मनोज ने पहली कोशिश में बाइक को नहीं देखा, इसीलिए वो यू टर्न लेकर आया और फिर उन्हें टक्कर मारी और फरार हो गया। इसके कुछ समय बाद वो मास्क पहनकर वापस लौटे और घटनास्थल से कार के टूटे पुर्जे उठाकर भाग गए, ताकि क्राइम सीन से सबूत मिटाए जा सके। पहली बार में पुलिस इसे हादसा मान रही थी, लेकिन जांच में पता चला कि ये गुस्से में की गई हत्या है। आरोपी मनोज एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है। आजकल रास्ते में हर कोई जल्दी में नजर आता है और ऐसे में ट्रैफिक सिग्नल अगर रेड मिल जाए तो लोगों को बहुत खराब लगता है, गुस्सा आता है। कई बार ये जल्दबाजी झगड़े में बदल जाती है और अचानक से ही लोगों का मूड बदलने के लिए जयपुर में रेड सिग्नल को अब गोल शेप की जगह हार्ट शेप में बदल दिया गया है। इंटरेस्टिंग है। इस पहल के पीछे की कोशिश है कि लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट देखकर झल्लाएं ना और उन्हें याद रहे कि यह सिग्नल उनकी सुविधा के लिए ही है। उनका मन शांत रहेगा तो वो अनावश्यक झगड़े से बचेंगे। इसलिए यहाँ रेड सिग्नल का शेप दिल के आकार का बना दिया गया है और ये दिल लोगों को रुकने का इशारा करता है। जयपुर में करीब 20 चौराहों पर ये प्रयोग किया गया है। इसे ट्रायल के रूप में लगाया गया है। इसे लेकर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया है। जब ये हार्ट शेप का सिग्नल ब्लिंक करता है तो लोगों के चेहरे पर अक्सर ट्रैफिक की झुंझलाहट की जगह मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा लगता है कि सिग्नल लोगों से प्यार से कह रहा हो, रुको, सुरक्षित रहो, घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस पहल के पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि संवेदनशील सोच भी है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए गंभीर हों। अब आप ये देखिए कि आज एम्स भोपाल के 4 डॉक्टर्स का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये चारों डॉक्टर एम्स के बाहर सड़क पर शराब पी रहे थे और जब पुलिस इन्हें रोकने पहुंचती है तो ये अपना रुतबा और रुबाब दिखाने लगे और ये कहने लगे कि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। एम्स भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टर सड़क किनारे कार लगाकर उसमें बियर पार्टी कर रहे थे। कार की छत पर बियर की बोतलें और ग्लास रखे हुए थे और कार के अंदर भी स्नैक्स और बोतलें बिखरी पड़ी थी
और नशे में धुत कुछ लोग बैठे थे। पुलिस के पूछने पर वो बहस करने लगते हैं और एक डॉक्टर पुलिस को गाली देने लगता है। वीडियो में वो कहता है कि मैं 10 थाना के अधिकारियों को जानता हूं। पुलिसकर्मी जब गाली देने से रोकता है और ज्यादा अभद्रता करता है। इस मामले में पुलिस की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है और एम्स प्रशासन को भी पत्र भेजा गया है। एम्स प्रशासन ने पुलिस से बदतमीजी करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया है। नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला पर एक बड़ा एवलांच हुआ, जिसकी वजह से 4100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अन्नपूर्णा बेस कैंप में बर्फ का एक बड़ा बादल छा गया। ये तस्वीर 26 अक्टूबर की है, जब नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला पर एक विशाल हिमस्खलन हुआ। तस्वीरों में दिख रहा है कि पहाड़ की खड़ी ढलान से एक बर्फ की बड़ी दीवार टूटकर कैंप की ओर खिसकती है। इस हिमस्खलन ने टेंट के तंबुओं को अपनी चपेट में ले लिया। हिमस्खलन की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। कई ट्रैकर्स और गाइड तेज हवा और बर्फ की चपेट में आ गए। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है।